हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले दिनों मेरे पास जो सबसे अधिक कमेंट आए वो इस नेचर के थे कि एक तो हमारे स्कूल कब खोलेंगे और दूसरा ये कि हमारे 2021 की परीक्षा के लिए क्या क्या सिलेबस कम हो रहा है। तो इससे संबंधित काफ़ी मेरे पास कमेंट्स भी आए, काफ़ी टेलीफोनिक कॉल्स भी आए। और आज जब मैंने अखबार में पढ़ा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है 2021 की परीक्षा के लिए, तो मैंने उसकी वेबसाइट को देखा और मैंने जो पाया कि गणित में उन्होंने क्या क्या सिलेबस कम किया है, तो वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार माथुर और आप देख रहे हैं संदीप सर की क्लास। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित गणित के वीडियोस मिलेंगे और साथ ही आपको कंपटीशन के भी मैथमेटिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है संयुक्त फलन और इसमें हटाया गया जो शीर्षक है वो ये है: प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत, परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विआधारी संक्रियाएं, मॉड्यूलो पद्धति। तो जब मैंने पुस्तक में इस बात को देखा तो मैंने पाया कि ये कंप्लीट चैप्टर है, ये हमारे कंप्लीट चैप्टर का निर्माण कर रहा है। अर्थात हमारा चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन, ये हटा दिया गया है। अब हमें चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर हट गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे चैप्टर में कोई बदलाव नहीं है, तो इसलिए यहां देखो इसका कोई जिक्र भी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब हम चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं, जो बीज गणित में यहां लिखा हुआ है आव्यूह। इसमें क्या हटाया है उसको समझते हैं। यहां है शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक, घात, अशून्य आव्यूह का अस्तित्व, जिनका गुण एक शून्य आव्यूह है। तो जब यहां पर हम पुस्तक में देखते हैं तो देखो ये पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पर ये बात लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है पेज नंबर 55 पर, पेज 55 पर ये बात लिखी हुई है, जिसमें शून्य के भाजक और वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात ये हमें मिला है। अर्थात अब a स्क्वायर, a क्यूब, a की घात n, इससे संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो नहीं पूछे जाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सरसाइज 3.2 देखनी है। एक्सरसाइज 3.2 में जो हम पाते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न होंगे। जैसे मैं सरसरी तौर पर यदि देखूं तो प्रश्न 15 है, वो उसमें हमें a की घात n से संबंधित प्रश्न है, या किसी में प्रश्न 13 है, उसमें a स्क्वायर है। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे। तो यहां एक्सरसाइज 3.2 और विविध प्रश्नमाला, जो हमारी एक्सरसाइज 3 की, जो पाठ 3 की विविध प्रश्नमाला है, उसमें जो भी प्रश्न है वो इससे संबंधित यदि मिलते हैं तो वो अब प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे यदि सरसरी तौर पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें a स्क्वायर का जिक्र है, 21 है, a स्क्वायर निकालना है, 22 है, उसमें a स्क्वायर निकालना है। तो ये क्योंकि वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात अब हटा दिया गया है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो अब प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है बेटे, यहां तक सबके बात क्लियर हो गई। तो अब आगे की बात को समझते हैं। चैप्टर नंबर 4, ये सारणिक जो यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है।
अब चैप्टर नंबर 4 में जरा देखते हैं हम कि क्या क्या हटाया है। तो चैप्टर नंबर 4 में सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक संक्रियाएं, सारणिकों का गुणनफल, ये टॉपिक्स हमारे हटा दिए गए। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट रहेगी। जो एक्सरसाइज 4.1 है वो तो हमें पढ़नी है, और 4.2 है उसमें सारणिक के गुणधर्म से बात शुरू होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4.2 के प्रश्न हैं जिनमें गुणधर्म से या कहें कि बिना विस्तार से हमें हल करना होता है, हमें मान निकालना होता है एक सारणिक का, या कहें कि समीकरण को हल करना होता है, उस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये चैप्टर तो अब बहुत कम हो गया, क्योंकि विविध प्रश्नमाला में भी इस प्रकार के काफी प्रश्न हैं। तो अब तो इसमें मेरे विचार में तो एक छोटा सवाल ही बन सकता है, क्योंकि बड़ा सवाल तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बड़े सवालों के लिए तो हमें यहां स्पष्ट है कि गुणधर्मों का ही प्रयोग करना होता है। तो यहां केवल सारणिक का जो मान निकालना है वही अब हमारे कोर्स में रह गया है। गुणधर्मों का प्रयोग और गुणन जो होता है सारणिक का गुणन, वो अब हमारे कोर्स से हट गया है। ठीक है बेटे बात, तो इसको मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। यही हमारा चैप्टर है 5। तो चैप्टर नंबर 5 की बात को समझते हैं। चैप्टर नंबर 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, क्रैमर नियम, ये हमारा टॉपिक हट गया है। तो अगर हम पुस्तक से देखें तो पुस्तक में हम क्या पाते हैं, देखो एक तो हमारे को अब क्रैमर के नियम से संबंधित जो प्रश्न है उनको नहीं करना है, अर्थात मैं सीधे आता हूं एक्सरसाइज 5.2 पर। 5.2 में जो क्रैमर के संबंधित सवाल हैं, क्रैमर नियम से संबंधित 7 से, जैसे 7 है, 8 है, 9 है इत्यादि, इन प्रश्नों को अब नहीं करना है। हमें शेष प्रश्नों को तो करना होगा, परंतु जो क्रैमर नियम से संबंधित है उन प्रश्नों को अब नहीं करना है। तो इस प्रकार 5.2 का जैसे मैंने बता दिया। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय ये भी हटा दिया गया है, तो उस बात को भी हम समझ लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय जो टॉपिक है उसमें क्या क्या दे रखा है। तो यहां उसमें दे रखा है हमें मिला है A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय में पहली प्रमेय है, अर्थात अब इससे संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे। तो ये भी काफी बड़ा रिडक्शन हो गया इस चैप्टर के लिए। तो इस चैप्टर में अब वर्चुअली जो रह गया है वो पुनः मैं पाता हूं कि छोटे ही सवाल बन पाएंगे, जिसमें हमें सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या हमें बिंदु दे रखे हैं तो संरेखीय उनका पता लगाना है, या के किस मान के लिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग इकाई है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वही अब प्रश्न इस चैप्टर में से बनते हैं। तो आप यदि चाहेंगे कि मैं आपको प्रत्येक प्रश्नावली में कौन कौन से सवाल हटे तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इस प्रकार के भी प्रत्येक चैप्टर के आपको बना के दे दूंगा। तो अभी तो हम सरसरी तौर पर इतना समझ लेते हैं कि क्रैमर नियम से संबंधित जो प्रश्न हैं वो हट गए, और हमारे जो चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हट गए। अब देखें अगली बात। तो कलन में, कैलकुलस में संततता एवं अवकलनीयता, इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन, एक तो यह हटा है, अर्थात यहां से बात शुरू कर रहा है तो जो चैप्टर 6 है उसमें से कुछ भी नहीं हटा। यानी हमें जो चैप्टर 6 हमारी पुस्तक का है वो एज इट इज है, उसमें से कुछ नहीं हटा है, और चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात हो रही है। चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात हो रही है। अब यहां देखो उदाहरण 5 देखता हूं मैं, उदाहरण 5 से, और हम देखते हैं उदाहरण 8 तक। उदाहरण 5 से उदाहरण 8 तक ये सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज इनसे संबंधित है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब उदाहरण 5 जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें उदाहरण 5 से 8 तक ये हट गया, ये अब नहीं पूछा जाएगा। अर्थात 7.2 एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 7.2 है ये कंप्लीट हट गई है, ये अब आपसे नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से संबंधित जो अवकलज ज्ञात करने की तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, वो पूछे गए हैं, तो वो तो हट गया। इसी प्रकार अब यदि हम अगला टॉपिक देखें, इसी में यदि मैं अगला टॉपिक देखूं तो अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक जो हटाया है वो है प्राचाल रूप में व्यक्त फलनों के अवकलन। अर्थात उदाहरण 16 से 18 यदि आप देखें तो ये प्राचाल रूप के हैं, तो उदाहरण 16 से 18 हट गए, एक्सरसाइज 7.4 हट जाएगी। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं कि उदाहरण 16 से 18 ये अब आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना होगा। और इसी प्रकार जो एक्सरसाइज आपकी हो गई 7.4, वो कंप्लीट हट गई, क्योंकि इसमें इसी से संबंधित प्रश्न है, प्राचाल से संबंधित प्रश्न है। और 7.6 यदि हम देखें तो 7.6 क्या है? 7.6 है रोले और लेग्रांजेस जो मीन वैल्यू थ्योरम है उससे संबंधित है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हट जाएगी, क्योंकि सिलेबस में ये भी हटा दिया गया है। देखो, रोले तथा लग्रांज के मध्यमान प्रमेय और उनकी ज्यामितीय व्याख्या, ये भी हट गई। तो इसका मतलब जो एग्जाम्पल 23 है वो नहीं आएगा, 24 है वो नहीं पूछ सकते, 25 तो यहां तक के तो सवाल हट ही गए, साथ ही एक्सरसाइज 7.6 ये भी हट गए। अब इनका जो इफेक्ट आ रहा है, इस सिलेबस रिडक्शन का जो इफेक्ट आएगा वो विविध प्रश्नमाला में भी आएगा। तो विविध प्रश्नमाला के भी संगत सवाल अब हट जाएंगे, यदि उसमें रोले का प्रमेय के कोई सवाल है या मध्यमान प्रमेय का सवाल है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विविध प्रश्नमाला के भी संगत सवाल हट जाएंगे। विविध प्रश्नमाला के संगत सवाल वो भी अब नहीं पूछे जा सकते, तो उनको भी अब हमें परीक्षा की दृष्टि से नहीं करना होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ें, चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में देखो, अब हमारा चैप्टर नंबर 8 आ गया, अवकलजों के अनुप्रयोग। यह हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर में यहां स्पष्ट है क्या दे रखा है, देखो, परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकटन, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग। अर्थात यदि मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर 8 में सीधे सीधे क्या हुआ, यहां पर एक तो आपको चैप्टर नंबर 8 में एक तो आपको उदाहरण 1 से 6 नहीं पढ़ना है, उदाहरण 1 से 6 नहीं पढ़ना है, 1 से 6 ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन की दर, इससे संबंधित है, इसको नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 नहीं आएगी अब परीक्षा में। अब देखें, उदाहरण 23 से 29 की बात कर लेते हैं, जो सन्निकटन के हैं प्रश्न। तो उदाहरण 23 से 29, उदाहरण 23 से 29 अब परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते। और एक्सरसाइज 8.4 ये भी हट गई, एक्सरसाइज 8.4 ये भी हमारी हट गई, क्योंकि यहां पर सन्निकटन के मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाले प्रश्न हैं।
अब हम देखते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले। तो एग्जाम्पल 36 से 39, उदाहरण 36 से 39 तक के हट जाएंगे प्रश्न। और एक्सरसाइज 8.6, अक्सर स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल भी लगती है, तो ये पूरी एक्सरसाइज अब हटा दी गई है। एक्सरसाइज 8.6 को हटा दिया गया है और जो विविध प्रश्नमाला है उसमें इन्हीं बातों से संबंधित प्रश्न, तो विविध प्रश्नमाला के संगत प्रश्नों को हटाना है। उनको भी अब हमें नहीं करना है। तो चैप्टर 8 में ये रिडक्शन हुआ है। ठीक है, जैसा बोर्ड ने बताया है कि कुल रिडक्शन 40% का उन्होंने किया है। तो आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या ये 40% का रिडक्शन है या नहीं है, क्योंकि मेरे विचार में तो ये काफी रिडक्शन हो चुका है कोर्स में और अब आपका कोर्स काफी हल्का हो गया है। तो आपको पढ़ाई को करने में अब दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। चलिए चैप्टर नंबर 9 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 9 में इन्होंने इंटीग्रल की कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं। dx अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू, ये क्यू मान लें हम, अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि हम सरसरी तौर पर देखें तो एक तो अब आपको उदाहरण 33-34 या कहें 32 से 34 ये तो नहीं करने, और एक्सरसाइज 9.5 के संगत सवालों को नहीं करना है। और इसको मैं थोड़ा डिटेल में और स्टडी कर लूंगा, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना कि आपको ये इन इंटीग्रल्स के यदि जो प्रश्न है वो संगत प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैं इस पर, क्योंकि ये एक डिटेल से जानने वाली बात होगी, तो इसको मैं डिटेल में समझ के कौन कौन से प्रश्न किस एक्सरसाइज के हट जाएंगे या कौन कौन सी और एक्सरसाइज हट सकती हैं, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। अब हम देखते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में देखो, यहां हमारे को एक तो रिडक्शन में ये मिला है कि योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ठीक है ना, यहां पर ये मिला है। तो इसके लिए यहां जो मैं पाता हूं चैप्टर 10 में एग्जाम्पल 1 से लेके जो है वो 1, 2 और 3 ये तो हट ही गए, और साथ ही एक्सरसाइज 10.1 ये पूरी प्रश्नावली हट जाएगी। तो यहां चैप्टर 10 में एक तो एग्जाम्पल 1 से 3 तो हट ही गए, ये तो अब पूछे नहीं जाएंगे, और एक्सरसाइज हमारी हो गई 10.1, ये कंप्लीट हट गई, पूरी एक्सरसाइज हट गई, ये अब नहीं पूछी जाएगी। योगफल की जो सीमा के रूप में प्रथम सिद्धांत से समाकलन ज्ञात करते हैं वो अब परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में देखो, यहां सिलेबस में जो रिडक्शन की बात है पहले उसको समझ लो। समाकलन के अनुप्रयोग, साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतः परवलय दीर्घ वृत्तों, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो देखो ये बात 11.2 में तो पूरी है, ये बात 11.2 में पूरी है। यदि हम 11.2 के, लेकिन हमें ये वाले जो सवाल हैं उनको हटाना होगा जिसमें समाकलन की विधि से हम उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो लास्ट के जो 9वां और 10वां प्रश्न है वो तो इससे संबंधित नहीं हुए, लेकिन जो शेष प्रश्न हुए 11.2 के
वो तो इसी से संबंधित है, इसमें एक परवलय है, दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त और परवलय के जो भी प्रश्न हैं उनको हमें हटाना है और वृत्त को हमें शामिल करना है। साधारण वृत्तों के वृत्त वाले तो साधारण वृत्त को तो यहां इसने लिखा है विशेषतः परवलय और दीर्घवृत्त। तो मुझे तो ये लगता है कि इसके अनुसार अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं एक्सरसाइज 10.2 उसके वो तो रहेंगे और शेष प्रश्न हट जाएंगे। इसी प्रकार जो उदाहरण हैं वो भी संगत उदाहरण सब हट जाएंगे। जैसे कि मान लिया हमारे को जो परवलय के उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल 15 है या एग्जाम्पल 14 है, इस प्रकार के प्रश्नों को अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना बेटे? तो यहां अभी तो हम इसी बारे में बात कर सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा भी कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण, जो चैप्टर नंबर 12 है। तो चैप्टर नंबर 12 पे देखें, अवकल समीकरण का निर्माण, अवकल समीकरणों के विचित्र हल, समघात में परिणत होने वाले अवकल समीकरण, dx by dy प्लस pq बराबर q के रूप में रैखिक अवकल समीकरणों का हल, रैखिक अवकल समीकरण में समानेय समीकरणों का हल। अब यहां देखो, यहां जो मैंने बात पाई वो क्या है, तो उसको समझ लेते हैं पहले तो कि उसमें मैंने क्या क्या पाया, कि क्या क्या सिलेबस सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हट गया है। एक तो देखो एग्जाम्पल 20-21, एग्जाम्पल 20-21 मैं लिख देता हूं यहां पर, एग्जाम्पल 20-21 ये तो हट गए। ठीक है ना? एक एक्सरसाइज 12.7, एक्सरसाइज 12.7 ये कंप्लीट हट जाएगी। अब 12.8 में जो एक्सरसाइज 12.8 है उसमें जो dx by dy प्लस px बराबर q, इससे संबंधित प्रश्न है वो ही हटेंगे और वो प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। 12.8 में उन प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहां हट जाएंगे। ठीक है ना? तो वो आपको स्वयं ही को देखना है। और इसी प्रकार क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें एग्जाम्पल 26 है, जो एग्जाम्पल 26 है उसमें dx प्लस dy प्लस pq बराबर px बराबर q है, इससे संबंधित है, तो वो 26वां तो हट जाएगा। लेकिन 25वें में ये बात नहीं है, 25वें में ये बात नहीं है, तो 25वां रहेगा। तो इस प्रकार हमें ये अब छांटना पड़ेगा कि कौन सा इस कवरेज में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है? एक्सरसाइज जो 12.9 है, 12.9 जिसमें बर्नौली का जो समीकरण है उससे संबंधित प्रश्न है वो अब हट गई है। तो 12.9 एक्सरसाइज अब हमारे को एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती। तो इसका मतलब एक्सरसाइज 12.9 हमने हटा दी, ये भी प्रश्नावली हट जाएगी। विविध प्रश्नमाला की बात करें तो संगत सवाल हट जाएंगे। जो कोर्स रिडक्शन हुआ है उससे संबंधित जो संगत सवाल हैं वो अब हट जाएंगे। ठीक है ना? और उनको हमें सवाल दर सवाल ही देखना पड़ेगा कि कौन सा तो इस रिडक्शन में आ रहा है और कौन सा इस रिडक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? और मैं यदि आप चाहेंगे तो विस्तृत रूप से इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे अगले चैप्टर पर, वेक्टर पर। वेक्टर में देखो बेटे क्या क्या हटाया है। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें सदिश में एक तो अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, अर्थात जो संबंधित प्रश्न कौन से होते हैं, ए का बी पर प्रक्षेप या बी का ए पर प्रक्षेप, उस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो उन प्रश्नों को एक तो हमें नहीं करना है। फिर कह रखा है त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात अब हमें 13.3 का, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 10 है, 13.3 एक्सरसाइज सब देख लो, और 13.3 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है, तो वो हट जाएगा। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उदाहरण 21, वो जो उदाहरण 21 है, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC वेक्टर गुणा BD वेक्टर द्वारा व्यक्त होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब हटेंगे, परंतु
ये इस सिलेबस के अनुसार ही हटेंगे। जो ये सिलेबस दे रखा है, जो हटाना है, वो जो हमें दे रखा है उन्हीं के अनुसार हटेंगे। तो किसी भी एक्सरसाइज को आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी एक्सरसाइज हट गई। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें से कौन से प्रश्न रहे और कौन से हट जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया ना कि उदाहरण 21 तो अब नहीं पूछा जा सकता, इसी प्रकार 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 नहीं पूछा जा सकता। अब जरा इधर देखो, इन्होंने एक बात और लिखी है कि 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, 3 सदिशों का गुणनफल, चतुष्फलक का आयतन। अब यहां देखें तो देखो एग्जाम्पल 30 से 33 मैं यदि देखूं तो इसको भी मैं मिटा देता हूं। एग्जाम्पल सदिश में एग्जाम्पल 30 से 33 ये प्रश्न अब हट गए। और इसी प्रकार जो एक्सरसाइज 13.5 है, एक्सरसाइज 13.5 ये एक्सरसाइज भी अब हट गई। ठीक है ना, ये तो हम कह ही सकते हैं कि ये एक्सरसाइज इस चैप्टर में से अब नहीं पूछी जा सकती। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति। यहां देखो क्या क्या सिलेबस में से रिडक्शन है। रिडक्शन है 2 रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप, 2 समतलों के मध्य कोण, एक रेखा एक समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 रेखाओं के मध्य कोण अर्थात जो 10 से 12 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 से 12 वो इसी से संबंधित है, तो वो तो हट जाएगी। तो इसका मतलब 10 से 12 ये प्रश्न तो नहीं पूछे जा सकते। अर्थात मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम, तो चैप्टर 14 में एक तो एग्जाम्पल 10 से 12 ये अब नहीं पूछे जा सकते। 14.3 एक्सरसाइज इसी से संबंधित है, तो 14.3 एक्सरसाइज भी अब नहीं आ सकती। समतल में देखें तो 14.6 जो एक्सरसाइज 14.6 है उसको एक बार आप भी देख लें। तो 14.6 एक्सरसाइज ये भी अब नहीं पूछी जा सकती। और एग्जाम्पल 22, 23, 24, 25, 26 ये भी नहीं पूछे जा सकते। और एक्सरसाइज 14.7 ये भी अब नहीं पूछा जा सकता। तो ये भी मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल 22 से 26, एक्सरसाइज 14.7 ये प्रश्न अब नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि यहां समतलों के मध्य कोण और रेखा और समतल के मध्य के जो कोण है उसको ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न है। तो ये एक्सरसाइजेस तो क्लियर कट नहीं पूछी जा सकती। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैखिक प्रोग्रामन, और इसमें संपूर्ण इकाई को हटा दिया है। तो यहां तो अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पूरा चैप्टर अब हटा दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हटा दिया। ठीक है ना, ये तो कंप्लीट हट ही गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब चैप्टर नंबर 16 के ऊपर बात कर लेते हैं। 16 में देखो क्या क्या हटा है। 16 हमारा जो चैप्टर है वो है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, एक प्रतिदर्श समिष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेज प्रमेय, यादृच्छ चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। मेरे ख्याल में तो ये रिडक्शन इस चैप्टर का बहुत बड़ा रिडक्शन है। ये एक इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, ये कंपटीशन के लिए एक अच्छा चैप्टर होता है, क्योंकि अक्सर जो कंपटीशन स्टूडेंट्स देते हैं, चाहे वो एनडीए की परीक्षा हो, चाहे वो आईआईटी मेन की परीक्षा हो, उसमें इस तरह के जो प्रायिकता के प्रश्न होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं।
और यहां इन्होंने इस चैप्टर में ये बहुत बड़ा एक रिडक्शन कर दिया है। तो इस चैप्टर में से जो हटाया गया है वो मैं आपको कुछ बातों को लिख देता हूं। जैसे एक तो यहां अब आप पाएंगे एग्जाम्पल 17 से 21, ये हम बात कर रहे हैं चैप्टर 16 की, प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। एग्जाम्पल 17 से 21, एक्सरसाइज 16.3 जिसमें बेस थ्योरम से संबंधित प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं पूछे जा सकता। एग्जाम्पल फिर हम कह दें कि 26 से 30 जो 16.4 के संगत प्रश्न होंगे वो भी हट जाएंगे। और क्योंकि 16.4 हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें माध्य प्रसरण इसके भी कुछ प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न भी अब नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि लास्ट के प्रश्न जैसे 12वां प्रश्न है या 11वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, इन सब में माध्य प्रसरण मानक विचलन इत्यादि जो पूछे गए हैं वो भी नहीं पूछे जाएंगे। अब जरा देखिए, तो 16.4 के मैंने लिख दिए संगत प्रश्नों को हटाना है। 31 से 36 ये भी नहीं पूछे जा सकते उदाहरण। और 16.5 जो एक्सरसाइज है वो भी अब हटा दी गई है, तो ये भी अब एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो इसमें तो और विविध में आपको संगत प्रश्नों को हटाना है। तो ये इस चैप्टर का बहुत बड़ा रिडक्शन है। जो 16वां चैप्टर है उसमें से बहुत बड़ा भाग हटा दिया गया है, ये हमने जो देखा है। और अब आपको ये बोर्ड की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, तो आपको इसके बाद उन्होंने एक सभी जो इकाइयां रह गई हैं उनमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से है वो भी दिया है, तो आप वो यहां से भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट भी देख सकते हैं। जो संबंध एवं फलन है वो चैप्टर जो है, वो इकाई जो है उसमें 7 नंबर का प्रश्न आएगा। बीज गणित वाले जो हमने पढ़े हैं, आव्यूह, सारणिक, इसमें 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। कैलकुलस में 35 नंबर के प्रश्न आएंगे। सदिश, त्रिवी में, ज्यामिति में 15, और प्रायिकता बंटन में 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। और एक रिवाइज सिलेबस जो बना है वो इस प्रकार से यहां बोर्ड की वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में मोटे मोटे तौर पर आपको बतलाया है कि क्या सिलेबस में रिडक्शन है। अब यदि आप इसको माइक्रो लेवल पर देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रश्नावली का कौन सा सवाल अब इस सिलेबस में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो मैं प्रत्येक चैप्टर का आप लोगों को बना के दे दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको किस किस चैप्टर की अर्जेंसी है, तो उसी हिसाब से हम पूरे चैप्टर का एक एक करके देख लेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको काफी नई जानकारियां मिल गई हैं, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी अब बोर्ड की परीक्षा के लिए करिए। और यदि आपको कोई और भी इससे संबंधित बात पूछनी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस बात को बता दें, ताकि मैं वो बात भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर सकूं। साथ ही मुझे ये अवश्य बताइए कि क्या ये रिडक्शन 40% है और आपके आशा के अनुरूप है या नहीं है। साथ ही जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस मैं अक्सर इस चैनल पे लाया करता हूं। वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी इस बात का बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटे, ओके, बाय।